चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे पहले एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में ना आया हो। देखिए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति एक मेज 2700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है, तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33 से 1/3% का लाभ हो। तो सिंपल सी अप्रोच से आप कर सकते हो। मान लो 100 रुपये, मान लो 100 रुपये पर आपको 10% की हानि हो रही है। कितने परसेंट की? 10% की। तो 10 की हानि हो रही है तो आप कितने में सेल करोगे सर? 90 रुपये में। क्वेश्चन में एक वैल्यू की बना 2700 रुपये, क्वेश्चन में एक वैल्यू की बना 2700 रुपये, तो 2700 बटे आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 90 रुपये। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकालो, क्या निकाल लो? ये 90 है भाई। कॉस्ट प्राइस निकालो, कॉस्ट प्राइस आपने 100 मानना है तो कैलकुलेट करो, 1 0 से 1 0, 9 27 30। तो आपका जो आ गया आंसर ये आ गया 3000 रुपये। 3000 रुपये, 3000 रुपये तो आपका कॉस्ट प्राइस आया है। क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन आगे भी है। अब ये कह रहा है कि मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 33 से 1/3% का लाभ हो। 33 से 1/3% का लाभ हो। तो फिर आप दोबारा से 100 रुपये कॉस्ट प्राइस लेट कर लो। इस पर आपको एक सेकेंड पे, चले, इस पर आपको क्या चाहिए? 100 पर 33 से 1/3% का लाभ चाहिए। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है? देखिए पहले तो ये होता है 100/3, 100/3% का लाभ चाहिए। तो 100/3% का अगर आपको लाभ चाहिए 100/3%, तो जब 100 पर कैलकुलेट करोगे तो 100/3 ही आएगा भाई। ये तो बात आपको पता ही होगी। 100/3 क्योंकि पूरा ही आता है 100 पर। तो इतने का आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट लाभ चाहिए। तो ये 100 में ऐड करो, 100 में 100/3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? करके देखो आप लोग। 100 में 100/3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो 300, 400/3, 400/3। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 400/3। अब आप एक चीज़ को देखो, क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में ये रहा CP 3000 रुपये। CP कितना है? 3000 रुपये। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, CP 3000 रुपये है और आप लोगों ने CP को क्या लेट किया है? आप लोगों ने CP को 100 रुपये लेट किया। कितना लेट किया? 100। तो 100 से तो कर दो डिवाइड, 100 से तो क्या कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई में। अब आप लोगों से क्या चाह रहा है? उससे मल्टीप्लाई करो। आपसे चाह रहा है सर, आप लोगों से पा रहा है कि उसको कितने रुपये में बेचना चाहिए, कितने में सेल करना चाहिए। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 400/3। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 400/3 से। 400/3 से आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 3 से काटो 10, तो 4 से करोगे 400 से तो 4000 रुपये। तो कितने का सेलिंग प्राइस होगा सर? 4000 रुपये का। ऑप्शन आप चेक करो, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। तो आप 100 मानकर भी बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आप 100 मानकर नीचे करना चाहते हैं, एक ही स्टेप में करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास अप्रोच है। वो देखिए, अगर आप चाहते हो कि सर नहीं इसको 100 मानकर मत करो, एक ही स्टेप में करो, तो भाई एक स्टेप में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कैसे? फिर आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ कितने में बेच रहा है? 2700 रुपये में सेलिंग प्राइस है। तो 2700 रुपये, 2700 रुपये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। डायरेक्ट आप लोग देखिए, आप लोगों का सेलिंग प्राइस है 2700 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 2700 रुपये मल्टीप्लाई। आप लोगों को 10% की आनी होती है। 10% की फ्रैक्शन होती है सर 90/100। कितनी होती है? 90/100। सेलिंग प्राइस, सेलिंग विक्रय मूल्य के साथ जो फ्रैक्शन लगती है उल्टी लगती है, तो हो जाएगा 100/90। कितना हो जाएगा? 100/90। अब आपको कितने का प्रॉफिट चाहिए? 33 से 1/3% का प्रॉफिट चाहिए। 33 से 1/3 का प्रॉफिट चाहिए। तो आप लोगों की 33 से 1/3 की फ्रैक्शन क्या होगी? 100/3। 100/3, 100 में इसको प्लस करेंगे। ये बात थोड़ी ध्यान रखने लायक आपकी। 100 में इसको, जैसे 10% की फ्रैक्शन बनाई थी, 100 में 10 को माइनस करके बनी थी। 100 में 10 को माइनस किया तो 90 आया था। कितना आया था? 90। अब यहाँ आपको 100, जब 100 में इसको ऐड करेंगे 33 से 1/3% को, तो कितना आएगा? 100/3%। तो ये आपका आ गया 300, 400/3%, 400/3%। ये फ्रैक्शन बनी। तो 400/3 और परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा, परसेंट हटाओगे तो इससे आपको कैलकुलेट करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमारी जो है सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन उल्टी लगती है। फिर ये बन चुका है कॉस्ट प्राइस, इसके साथ फ्रैक्शन सीधी लग जाएगी। अब आप आराम से 2 0 से 2 0 काट दो और 1 0 से 1 0 काट दो। 9 1 9, 9 3 27, 27 से कटेगा तो 10। आप कैलकुलेट करोगे तो आप आराम से देख पा रहे हो 4000। अब भी कितना आंसर पड़ा हुआ है सर? 4000। एक ही स्टेप में भी हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच उन्हीं को समझ आएगी जिनको पहले क्वेश्चन कर रखा है, नहीं तो आप 100 से बड़े इजीली कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।